तुम्हारी तरह लावारिस। दीदी बड़की बहू, बिल्कुल चुप। जो मन में आया बोलती चली जा रही हो बिना सोचे समझे। क्षमा कीजिएगा बाबूजी, आप हमको ही चुप कराते रहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तुम ही बोलती हो। लेकिन हमको बोलना पड़ेगा ना बाबूजी आज। अरे देखिए ना इन बच्चों को, घर का मान मर्यादा इज्जत सब दांव पे रख दिए हैं। सारा रिश्ता नाता तार तार हो गया है। परिवार का मान मर्यादा सब खत्म हो गया है। बाबूजी हमको चुप करा के क्या कर लेंगे? ये बात बाहर आ गई ना तो भागलपुर में जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बारे में सोचिए आप। बेटा, बेटा कुछ तो याद होगा। कहाँ गया था, क्या कर रहा था? बोल बेटा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा बेटा। बोल बोल बेटा, सच क्या है? सबके सामने सच बता। ये सब जो भी बोले हमें इन पर विश्वास नहीं है बेटा। हमें तुझ पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। और राम जैसा पोता मर्यादाओं को लांघ जाए, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। हम नहीं मानते। बोल, याद कर बेटा। अरे बोलो रे बड़के बहुआ, नंदन जो कह रहा है और ये जो सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया है वो सच है का? बड़ी माँ ये सच नहीं साजिश है। कोई पूछे तुमको? कोई पूछे तुमको? जब से तुम इस घर में आई ना उल्टा प्यार बह रहा है। सारा कारण तुम ही हो इसका। बहुत सुन लिया सबने तुम्हारा। अब नहीं, एक शब्द नहीं मुंह से। मुझे हम सबको सुनना है बड़के बहुआ के मुंह से कि सच का है तो बोलो। ये बच्चा लावारिस नहीं कहलाएगा। अंजुमन जी आप क्या बोल रहे हैं? ये बोली झूठ बोल रही है। आप प्लीज उसकी बातों में मत आइए प्लीज। ये आप पर गलत इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं। ये इसकी साजिश है अंजुमन जी। आप इतना बड़ा दोष अपने माथे पर क्यों ले रहे हैं? हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते, आप जानते हैं। सुमन, बात दोष और इल्जाम की नहीं है। मेरी माँ ने जो संस्कार मुझे दिए हैं उसके हिसाब से मैं किसी औरत का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। और एक ऐसी औरत से तो बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकता जो मां बनने वाली हो, जिसने तुम्हारी जान बचाई हो। मैं नहीं जानता ये इल्जाम सही है या गलत, लेकिन अगर ये इल्जाम किसी कारण से मुझ पर लगा है तो एक औरत और इस दुनिया में आने वाले एक बच्चे पे उंगली उठाने से अच्छा है मैं इस इल्जाम को स्वीकार कर लूं। हम मानते हैं अमोली ने हमारी जान बचाई, लेकिन उस एहसान के बदले आप इतना बड़ा इल्जाम अपने माथे पर क्यों ले रहे हैं अंशुमन जी? आप किसी और के बच्चे को ऐसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं सुमन, अब इस घर में कोई भी बच्चा लावारिस नहीं कहलाएगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। नहीं सुमन, ये बच्चा ये इस घर का खून है और ये इसी खानदान के नाम से जाना जाएगा। नहीं, आयो दादा, ये काके थे अंशुमन बाबू? देख लिया आप सब लोगों ने और सुन लिया अपने राम जैसे अंशुमन की सच्चाई।
आपने मुझे कहा था ना कि कितना गिरा हुआ है, कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है? कितनी घटिया सोच है आपकी। वाह अंशुमन मिथिलेश शाह, वाह, आपकी करनी पर तो पत्थर भी शर्मा जाए। ग्रेट। बस बंद करो अपनी बकवास, बंद करो अपनी गंदी जुबान से अंशुमन जी के बारे में ये सब बोलना। हमें पूरा विश्वास है अंशुमन जी पर, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझे तुम? सोन, तुम किस मिट्टी से बनी हो? सोन, के अब तो खुद इन्होंने गलती मानी है ना, तो तुम क्यों नहीं मान रही हो? नंदन, अगर कान्हा जी भी हमारे सामने आकर कहेंगे ना हमसे ये सब अंशुमन जी ने किया, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अंशुमन जी का चेहरा पढ़ सकते हैं, उनका मन पढ़ सकते हैं, जो साफ साफ कह रहा है कि ये सब गलत है, सब झूठ है। हम मान ही नहीं सकते कि हमारे अंशुमन जी किसी पराई औरत को हाथ भी लगाएंगे। हमारा मन नहीं मानता, वो ऐसा नहीं कर सकते, और जो बात हमारा मन नहीं मानता हम उस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। देख कर रही है, अरे तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ये अंशुमन बाबू हाथ लगाए है ना पराई औरत को। मम्मी बस प्लीज, हमारे विश्वास की डोर इतनी भी कमजोर नहीं कि वो इन सब से हिल जाए। हमारा हाथ छोड़िए, हमें अंशुमन जी के पास जाना है। नहीं, हम तुमको नहीं जाने दे सकते। पहले ये तय हो जाए कि अंशुमन बाबू तुम्हारे साथ है या अमूल्य के साथ है। और ऐसे हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते सुमन। सुन, तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्लीज मेरी बात। अंशुमन जी, अंशुमन जी प्लीज, प्लीज ऐसे मुंह मोड़कर मत जाइए। आपका साथ ही हमारी ताकत है अंशुमन जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हम जानते हैं आपने ये सब जो बोला है ना, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। आप अपनी सुमन को बताइए ना, आपकी सुमन समझ जाएगी अंशुमन जी। प्लीज अंशुमन जी, अंशुमन जी बताइए ना। अंशुमन जी, अंशुमन जी हमारी बात सुनिए। अंशुमन जी, अंशुमन जी हम जानते हैं आपका बच्चा नहीं है। सुरभि माँ यहाँ बोली झूठ बोल रही है। अंशुमन जी, दादाजी बोलिए ना अंशुमन जी से। सुरभि माँ, चलो अमोली, थोड़ी देर आराम कर लो। इस हालत में इस तरह खड़े रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। सुमन अंशुमन को अलग करने का काम नंदन बाबू आज तक नहीं कर पाए, तुमने तो झटके में कर दिया। ये तो कमाल हो गया। वैसे भी बड़े बाबू है ना, वो छोटे बाबू से लाख गुना अच्छे हैं।
अगर वो तुम्हारे बच्चे को अपना लेते हैं ना तो तुम्हारी जिंदगी तो संवर जाएगी अमोली। सुमन, अपने आप को संभालो बेटा, थोड़ा समय दो अंशुमन को, वो खुद ही संभल नहीं पाया। जब संभालना था तब तो संभाला नहीं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। का घूर घूर के देखने से हमको का होगा, का मिलेगा तुमको छुटकी? हैं? पहले से ही अपना दोनों बिटवा का लगाम खींच के रखा होता तो अभी परिवार का मान मर्यादा ताक पर नहीं रखा होता। खेल बना के रखा है दोनों ने, पत्नियों का फेर बदल का मजाक बना दिया है परिवार का। सुरभि माँ, पापा, दादाजी, हम जानते हैं अंशुमन जी ने दबाव में आकर बच्चे को अपनाने के लिए हामी भरी है, हम जानते हैं। लेकिन हम आप लोगों से वादा करते हैं, हम जल्द से जल्द अमोली का सच सबके सामने लेकर आएंगे और हम अपने अंशुमन जी को बेकसूर साबित करेंगे। वादा है हमारा आप लोगों से। तुम पे पूरा भरोसा है बेटा, और हम सब हैं तुम्हारे साथ। अरे ओ मूलिया की दादी अम्मा, बेसी खुश मत होइए। वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा अपने आप को पराया समझे। वो भी इस दर से गुजर चुके हैं ना, समझी? जो भी हो, एक बार बच्चे को अपना लेंगे ना तो उसकी मैया को अपनाने में देर नहीं लगेगी। अरे ख्याली पुलाव वाली दादी अम्मा, ई राय बहादुर खानदान है और वो राम बेटा। बच्चे की मैया का मानना बच्चे की वजह से है, समझ रही हैं? लेकिन कोई बच्चा तो है ही नहीं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नंदन बाबू सही कह रहे हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जब सबने सब कुछ देख ही लिया है तो अब हम और सच नहीं छुपा सकते। ये बच्चा लावारिस नहीं कहलाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे कान्हा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए था कान्हा जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुरभि माँ, हम सब अंशुमन जी को जानते हैं। हम सबको अंशुमन जी पर पूरा विश्वास है, तो फिर अंशुमन जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? अंशुमन बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? हमें पता है हमारी परवरिश ऐसी नहीं है। फिर इस सब का क्या कारण है बेटा, बोलो। मैं जो भी कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। जो दिख रहा है उसे झुटलाया नहीं जा सकता मां। अरे अब घर के बड़ के बहुआ से सवाल करने का क्या जरूरत है? जिसको राम समझे
वो तो हमारे इस पूरे खानदान को शर्मिंदा कर दिया। और जिस बेचारे पे रावण का तमगा लगाए थे, जिसको बार बार बारंबार बस दुत्कारा गया, वो तो बेचारा बेकसूर निकला। बड़ी माँ, आप अंशुमन जी पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती है? आपको तो अंशुमन जी पर विश्वास है ना? अंशुमन जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। जब खुद करने किया, उसको स्वीकारा, उसके बाद भी क्या सोचने पे मजबूर नहीं होंगे? अंशुमन आज सिर्फ अमूली की नहीं, सुमन की जिंदगी में सवालों के घेरे में खड़ी है। और इन सारे सवालों के जवाब तुम तक आ रहे बेटा। बोलो ना, चुप क्यों हो? मुझे नहीं पता माँ, क्या करना है, कैसे करना है, और शायद मैं भी कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन एक बात का विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि मैं इस घर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। बस बस बढ़ के बउआ, बस इस खानदान का इज्जत के बारे में ना तुम तो कुछ बोलो मत। अपना ये ढोंग बंद करो। इज्जत का बात करेगा खानदान के? अरे कान में शीशा घुल जाता तुम्हारे मुंह से इज्जत का बात सुन के। बाबूजी, अब बस आपके फैसले का इंतजार है। बोलिए, क्या फैसला करने वाले हैं आप, ये अमोली का और हमारे बड़के बउआ का? करना क्या है? सीधा निशाना। वाह, क्या बोला इस सब चित। अच्छाई का तमगा ढोंग नहीं बोझ हो गया है बिग बी पर। उनकी अच्छाई उन्हें लेकर डूब रही है। क्या है ना, वो अपनी अच्छाई की वजह से वो सब कुछ करेंगे जो हम चाहेंगे। किसी भी औरत का अपमान होते हुए ना देखना, यही उनके गले का फंदा बन चुका है। एक काम करो, ये जो औरत की लाज, ये लावारिस बच्चा, ये जो तुमने अभी मेंटेन करके रखा है ना, इस बात को बनाए रखना। एक औरत की गरिमा बचाने के लिए मेरे प्यारे बिग बी कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। और हाँ, तुम भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब वक्त आ गया है ड्रामा के दूसरे भाग का। लेकिन नंदन बाबू, वो बच्चा, ये बच्चे की फिक्र बाद में करना। ओके, सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है कि बिग बी कुछ भी करके तुमसे ये वादा करे, तुमसे प्रॉमिस करे कि वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हर एक हाल में। पर ध्यान रखना होगा, सुमन उनको इतनी आसानी से कोई वचन नहीं देने देगी। अंशुमन जी, हमें सच सच बता दीजिए सर, आप अमोली को बचाने के लिए सब कर रहे हैं ना? अंशुमन जी प्लीज अपनी सुमन को सच बता दीजिए। जिसका डर था वही हो गया है। नंदन और अमोली को तुरंत ही सतर्क करना होगा। वो कभी ये विश्वास नहीं करेगी कि बिग बी ने कभी कुछ ऐसा किया है। बिग बी से प्रॉमिस लेने के लिए कैसे भी करके उन दोनों के बीच जो विश्वास की डोर है उसे तुम्हें तोड़ना होगा। दोष मुझ पर नहीं लगा है सुमन, दोष उस औरत पर लगा है जिसके कमरे के बाहर गलत वक्त पर मैं खड़ा पाया गया। अब मेरी वजह से किसी औरत पर लांछन लगेगी, मैं कैसे स्वीकार कर लूं सुमन? और
परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अब इस घर में कोई लावारिस पैदा नहीं होगा सुमन। इसलिए अब ड्रामे के दूसरे भाग की तरफ बढ़ना होगा। कैसे भी करके उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। अंशुमन जी, पर ये गलत है। आपने कुछ नहीं किया है तो इतने बड़े दोष की सजा आप क्यों भुगतेंगे? समझने की कोशिश करो सुमन, सही या गलत ये बात की बात है। उस वक्त क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मैं एक मर्द हूं और अमूल्य एक औरत। तो मैं उस पर ऐसे इल्जाम कैसे लगने देता? क्या तुमने कभी सोचा है क्या होगा उसका? कहाँ जाएगी वो? अपना संतान तो नहीं बन सकता ना सुमन। अंशुमन जी, पर अमोली झूठ बोल रही है। पर ये बात साबित तो नहीं हुई ना सुमन। हम सुमन अंशुमन झा आज भगवान जी को साक्षी मानकर एक प्रण लेते हैं। हम ये साबित करेंगे कि अमोली झूठ बोल रही है। हम आप पर लगे ये दाग भी मिटाएंगे अंशुमन जी। अपने पति के खोए हुए सम्मान को हम वापस दिलाएंगे।